Hello, Namaste, Assalamu alaikum. Welcomes to one again to everybody in HRDC BAMO 4th Online Faculty Inductions Program. Myself, Dr. Shaheen Parveen, Assistant Professor, Manu, Maulana Azad Urdu National University, Center of Teacher Education. In this particular video, I am going to present micro teaching on I will going to teach about I am going to present skills of micro teaching and what is the micro teaching. First of all, now we see the what is the mean of the micro teaching. Micro teaching ये जो वर्ड है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग का क्या है। देखिए माइक्रो टीचिंग जो वर्ड से ही जुड़ा हुआ है, माइक्रो और टीचिंग। टीचिंग बट विथ इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू द टीचिंग प्रोफेशन से। और भी it is very well known that the quality of education that is provided to our children, it depends on the quality of our teachers, and that the quality of teachers it depend किस पे depend हो सकती है, obviously the way in which he received the training in teaching। तो उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग, कौन से इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग हासिल की है अपनी तदरीस में, अपनी टीचिंग में अच्छी लाने के लिए है, उसे हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन। तो यहाँ पे ये जो स्किल्स है माइक्रो टीचिंग्स की वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। द स्किल डज नॉट ऑटोमेटिकली कम टू द टीचर्स बट इट कम फ्रॉम ट्रेनिंग से, it come from interaction से, it come from teaching, learning, practice से, situation से, planning से and strategy से। ये सारे चीज़ों से हम जब गुजरते हैं तब वो हमारी टीचिंग जो होती है परफेक्ट होती है। आमतौर पर ऐसा होता है, इट इज़ द ट्रेडिशनल टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होते थे वहाँ पे दो पार्ट्स में होते थे। मेनली इट कम्स ऑफ द टू पार्ट, फर्स्ट दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट्स और सेकंड इट इज द टीचिंग प्रैक्टिस पार्ट। जो प्रैक्टिकल जो पार्ट होते हैं उसके अंदर टीचर्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, उसकी बेसिक टीचिंग स्किल डेवलपमेंट होती है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द क्लास मैनेजमेंट ऑल्सो लर्न। ये कौन से सेशन में होता है? इट इज़ द सेकेंड सेशन दैट इज़ द टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर। और फर्स्ट जो रहता है थ्योरेटिकल कोर्स जो होता है उसके अंदर फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इस तरह के हम थ्योरेटिकल पेपर वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो हमारा जो मकसद है यहाँ पे अबाउट द माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट दैट इज़ द टीचिंग प्रैक्टिस। और ये जो दोनों कोर्स से जब गुजरता है एक टीचर ट्रेनी तो वो मोटिवेट भी होता है और उसका बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस भी होता है। दोनों चीज़ें यहाँ पे होती है तब जाके एक वो टीचर तैयार होता है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिस सेशन ऑफ द ट्रेनिंग टीचर इज दैट माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? इट इज मीनिंग ऑफ माइक्रो, जैसा हम देखते हैं माइक्रो मीन्स छोटा और टीचिंग मतलब जो तदरीस से जुड़ा हुआ है। तो माइक्रो टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्टूडेंट टीचर मतलब ट्रेनिंग टीचर जो है with a reduced number of students in a reduced period of time with an emphasis on a narrow and specific teaching skill। यानी कि reduced number students वहाँ पे कम रहते हैं क्लास के अंदर, रिड्यूस पीरियड टाइम भी कम दिया जाता है और एक स्किल्स के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज द माइक्रो टीचिंग। वन ऑफ द फेमस WN एलन ने कहा है, अकॉर्डिंग टू एलन के माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। दोनों चीज़ यहाँ पे कम लेते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे क्लास साइज हम माइक्रो टीचिंग 50 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स के बीच में नहीं लेते हैं। माइक्रो टीचिंग के अंदर मैक्सिमम 6
5 से 7 स्टूडेंट से ही लिया जाता है और एक एक स्किल जो पढ़ाई जाती है उसमें एक को 5 मिनट का टाइम लिया जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज़ द स्केल डाउन टीचिंग, जहाँ पे क्लास साइज एंड टाइम दोनों भी कम लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू RN पूछने का है कि माइक्रो टीचिंग इज अ teacher education technique which allows the teacher to apply clearly defined teaching skill to carefully prepare the teachers in a planned series of 5 to 10 minutes और टू इनकाउंटर विद द रियल स्टूडेंट सिचुएशंस वहाँ पे दी जाती है। दैट इज द माइक्रो टीचिंग होती है। अब कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का क्या है? माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट ये है कि हम टीचर ट्रेनिंग को तैयार तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे हम उसको मास्टरी दे रहे हैं एक एक स्किल्स के बारे में। हम एकदम से उसे नहीं कहते कि ये सारी चीज़ें तुम सीख लो, हम एक एक स्किल्स के बारे में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। टू यूज द स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, to teach the single concept, to teach in a short time and to teach in a very small number of students। यहाँ पे जैसे लाइक फोटोज दिख रही है, कम स्टूडेंट्स है और टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। दैट इज द माइक्रो टीचिंग। उसका मकसद क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये रहा है टू अनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू लर्न एंड एसिमिलेट द न्यू टीचिंग स्किल। वो कुछ सीख रहा है और नई नई स्किल्स को भी क्या कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है। सेकेंड, टू अनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर अ नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। अलग अलग स्किल्स को एसिमुलेट करना है, उसको मास्टरी हासिल करना है। टू अनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू गेन द कॉन्फिडेंट। एकदम से हम बच्चों को ऐसा क्लास में खड़े रह के पढ़ाने नहीं लगाते, उसका कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। हम इनको क्या करते हैं, एक छोटे ग्रुप अपने पीयर्स के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग के अंदर उसके जो दोस्त रहते हैं, उसका जो पीयर्स ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, उन ग्रुप के अंदर उनको प्रैक्टिस दी जाती है टीचिंग की। तो डेट इज उसमें क्या होता है, जब अपने दोस्तों के बीच में पढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो रियल टीचिंग सिचुएशन देते हैं, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है वो कम हो जाती है, वो ट्रेनिंग की तरफ फोकस करते हैं और उनमें कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस होता है, एक्नॉलेज भी उनका बढ़ता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग ये हो जाती है कि इट इज द हाईली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग। इंडिविजुअलाइज, हम एक एक स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर टाइम दे के वो स्किल वहाँ पे सिखा रहे हैं, इसलिए वो इंडिविजुअलाइज है। सेकेंड, यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक का मतलब यहाँ पे अगर वो कहीं गलत कर रहा है तो उसको फीडबैक टीचर से यानी सुपरवाइजर से भी मिलता है और अपने दोस्तों से भी उसको फीडबैक मिलता है। थर्ड, ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक, हर एक स्किल्स को वो अपना रहा है और सीख रहा है और एक एक स्किल्स की वहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। रिड्यूसिंग टाइम, लिमिटेशंस रहते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाती है इसकी और अपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही वो प्रैक्टिस करता है। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग्स क्या होती है। पहला होता है उसका ओरिएंटेशन, सेकेंड डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल, तीसरा सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। अब पहले जो 3 पॉइंट है, ओरिएंटेशन, टीचिंग स्किल पे डिस्कशन हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, ये जो रहता है यहाँ पे ट्रेनी टीचर्स के जो सुपरवाइजर रहते हैं, जो टीचर रहते हैं, ये इसका रोल रहता है। ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे टीचर ट्रेनी टीचर्स को माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, माइक्रो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, माइक्रो टीचिंग के स्किल्स क्या है, माइक्रो टीचिंग किस तरह ली जाती है, ये सारी चीज़ों के थ्योरेटिकल यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे उसको, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मकसद है पर्पस एंड कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है। सेकेंड है डिस्कशन ऑफ टीचिंग। डिस्कशन ऑफ टीचिंग के जहाँ उसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया गया है, यहाँ पे टीचर अपने ट्रेनी टीचर्स को डेमोन्स्ट्रेशंस लेकर बताते हैं कि हर स्किल को किस तरह पढ़ाई जाती है। इट इज़ द डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल। थर्ड, यहाँ पे प्लान अ शॉर्ट लेसन प्लान, बहुत ही सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, एक स्किल्स को पढ़ाने के लिए हमने किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ पे ये बताया जाता है। तो
हम पहले प्रीवियस स्लाइड्स में ही देखेंगे। तो पहला क्या हो गया है, यहाँ पे टोटली रोल किसका रहता है, टीचर्स का रहता है। ओरिएंटेशन, डिस्कशन एंड सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल्स को पढ़ाना किस तरह ये बताया। सेकंड जो है द प्रैक्टिस ऑफ स्किल प्रोवाइडिंग द फीडबैक। सेकंड जो स्टेप्स आ जाता है वो होता है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। तो टीचर्स ट्रेनी जो रहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अपनी एक एक स्किल्स के बारे में, उसको फीडबैक मिलता है। थर्ड जो आता है उनका रीप्लानिंग होती है, रीप्लानिंग के बाद में रीटेच होता है, रीफीडबैक होता है एंड रिपीटेशन ऑफ माइक्रो साइकिल। इस माइक्रो टीचिंग की ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होते ही चलती जाती है। तो इसे साइकिल क्यों कहा जाता है, साइकिल इसलिए उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइकिल्स के लिए सबसे पहले हम बच्चों को माइक्रो टीचिंग्स के बारे में पढ़ाते हैं, फिर कोई एक स्किल ली जाती है, फिर स्किल्स पे वो वहाँ पे बच्चा अपनी प्रैक्टिस लेसन्स तैयार करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के गाइडेंस में एक मिनी 5 मिनट का कुछ लेसन्स तैयार करता है, और वो जो लेसन्स जो रहते हैं स्टूडेंट में है ऑल्सो अपने आप को तैयार वीडियो की शक्ल में या ऑडियो टेप की शक्ल में उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि हमने किस तरह पढ़ाया है। उसके बाद में उसको फीडबैक मिलता है। फीडबैक कौन दे रहा है, सुपरवाइजर भी फीडबैक दे रहे हैं, ऑब्जर्वर जो उसके पीयर ग्रुप है, जो दोस्त है, उसको फीडबैक दे रहे हैं यहाँ पे, और जो हमने ऑडियो बना के रखे तो वीडियो बना के रखे थे उसको भी देखकर उसको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। और जहाँ उसको कुछ फीडबैक में कमी पेशी होती है तो वहाँ पे उसे सुपरवाइजर गाइड करता है, पीयर गाइड करते हैं कि आपने यहाँ पे इस तरह गलती की है, तो उसको वहाँ पे फिर से रीप्लानिंग करनी पड़ती है। तो रीप्लानिंग में यहाँ पे ये चीज़ को गौर करना चाहिए। रीप्लानिंग का मतलब हमने जो पहले कंटेंट पढ़ाया है वही कंटेंट को फिर से अच्छी तरह से हमें पढ़ाना है। हम यहाँ पे कंटेंट को नहीं चेंज करेंगे, वही कंटेंट पढ़ाएंगे लेकिन परफेक्ट्स के साथ, वहाँ पे प्रोफिशिएंसी के साथ वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो रीटीचिंग, रीफीडबैक और रिक्रिटिक्स हो जाता है। सेकंड हम स्किल्स देखेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बहुत सारे स्किल्स हैं। पहले सेट इंडक्शन है। इंडक्शन में हम यहाँ देखे हैं कि हम भी कोई कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक को किस तरह इंट्रोड्यूस करना है उसे हम कहेंगे सेट इंडक्शन। एक्सप्लेनेशन होता है, प्रोवाइडिंग क्वेश्चन होता है, आईसीटी। अब ये नजर आया है आईसीटी। अब हम देख रहे हैं आज ये कोरोना के दौर में मैक्सिमम आईसीटी का इस्तेमाल करके टीचिंग हो रही है। तो किस तरह हमने आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहिए पीपीटी के दौरान या ऑडियो के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए, ये जो स्किल हो जाती है वो आईसीटी की स्किल हो जाती है। नेक्स्ट स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि क्लास के अंदर इस टीचर्स का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, गेस्चर किस तरह होना चाहिए, उसके आवाज़ किस तरह होना चाहिए, उसने किस तरह बोलना चाहिए, ये वेरिएशंस कितना होना चाहिए, टीचर्स ने अननेसेसरी हरकत नहीं करना चाहिए, ये जो आएगा वो स्टिमुलस वेरिएशंस के अंदर हो जाता है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ब्लैक बोर्ड में कलर चॉक कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, अपर लिखना है, सेंटर में लिखना है, हैंड राइटिंग कैसी होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए राइटिंग का, ये सारी स्किल्स हम ब्लैक बोर्ड के अंदर सिखाते हैं। यूज ऑफ टीचिंग एड चार्ट बताने हैं, वीडियो बनाना है, ऑडियो बताना है, ये यूज ऑफ टीचिंग एड। तो माइक्रो टीचिंग्स के ये सारी स्किल्स है। ये सारी स्किल्स को कंबाइन करके जो एक हमारा क्या होता है, लेक्चर होता है 40 से ये 1 घंटे का। तो ये सारी स्किल्स को जोड़कर हम एक लेक्चर्स की तैयारी करते हैं। तो ये पहली स्किल, दूसरी स्किल हम 5-5 मिनट के अंदर कवर करते हैं। तो पहली स्किल हमारी है सेट इंडक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ सेट इंडक्शंस के की ही एक स्किल दोगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग जो है व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो टीचिंग टाइम जो दिया जाता है 6 मिनट का दिया जाता है। फीडबैक दे जाए, जैसे कि हमने एक स्किल पढ़ा दिए है माइक्रो टीचिंग में, एक इंट्रोडक्शन की स्किल पढ़ा दी है। इंट्रोडक्शन की स्किल पढ़ाने के बाद 6 मिनट आपको दिया जाता है जिसके अंदर आप 5 से 6 सवालात पूछ सकते हैं। 5 से 6 सवालात पूछने के बाद आपने जब पढ़ाया है तो आपके सुपरवाइज़र और आपके
पीयर्स आपको क्या देंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक को टाइम कितना दे रहे हैं आप, 6 मिनट का दे रहे हैं। फीडबैक में आपको जो मिल गया है, कुछ आपकी गुड मिली है, कुछ बैड मिली है, कुछ अच्छा भी मिला है, कुछ बुरा भी मिला है। वो फीडबैक के बेसिस पे आप फिर से क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। रीप्लानिंग यानी कि आपने जो पहले कंटेंट पढ़ाया है उसी को फिर से पढ़ाना है, लेकिन उसको रीप्लानिंग के लिए आपको 12 मिनट दिया जाता है। 12 मिनट देने के बाद आप फिर से वही पढ़ाएंगे, उसको 6 मिनट देंगे और फिर आपको फीडबैक मिलेगा। तो इस तरह की जो साइकिल है हमारी, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, फिर री फीडबैक, ये जो साइकिल है इसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, हमें अब हम ये देख रहे हैं कि इसके फ़ायदे बहुत है। माइक्रो टीचिंग के फ़ायदे होने के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि जब क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट है और हम एक एक का 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, तो वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ रूम, बहुत सारे हमें रूम लगेंगे और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हर एक स्किल्स को हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड, नेचुरल क्लासरूम या नॉर्मल क्लासरूम यहाँ पे सिचुएशन नहीं मिल, क्योंकि हम जो है एक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम हमारे दोस्त को, हमारे पीयर्स को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लार्ज नंबर हो जाते हैं, ग्रुप बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, नॉर्मल क्लासरूम नहीं है यहाँ पे, फ्यू स्पेसिफिक स्किल ही हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। स्पेशल क्लासरूम सेटिंग ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे जब हम हर एक स्किल्स को पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं माइक्रो टीचिंग के। अब हम देखेंगे कि पहला मैंने जो ली थी कि हम इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या होना चाहिए। जब भी हम टीचिंग करने जा रहे हैं, एक्चुअल टीचिंग ऑफ द क्लासरूम के अंदर, तो इट इज़ नेसेसरी दैट द पीपल्स क्यूरियसिटी बढ़ी रहे, इंटरेस्ट बढ़ी रहे, दे कैप्चर द अटेंशंस ऑफ द पीपल। अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन हमें बनाए रखना है। पीपल देयर माइंड एंड मोटिवेट देम टू रिसीव द न्यू नॉलेज। उनका माइंड इस तरह हमें तैयार करना है कि वो न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट करें, नॉलेज को हासिल करें, इम्पार्ट टू दैम। दैट इज़ द आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेट इंडक्शन। अब जब हम सेट इंडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें स्टूडेंट से भी हम निकालना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए हमने कि प्रीवियस नॉलेज कितने स्टूडेंट्स की है, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा। सिंपल वे में हम लेते हैं प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि हम एक सिंपल पढ़ाने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ, हम इसका ले लेंगे रेक्टेंगल का। तो हम रेक्टेंगल का जब पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्लास के अंदर कई सवालात कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ बैठे हैं, क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। क्लासरूम में आपको ये क्या नज़र आ रहे हैं, कोई बच्चे बोलेंगे डेस्क, बेंच, बोर्ड, दीवारें हैं। अब ये जो दीवारें हैं, दीवारों की लंबाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, इसमें कितनी दीवारें हैं। तो क्या है, आप एक्चुअल क्लासरूम के अंदर बच्चों के सवाल जवाब के ज़रिए हम, ये क्या है, लंबाई है दीवार की, तो लंबाई को हम किससे जाहिर करते हैं, एल से। ये क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है, इसको विड्थ का जाहिर बोलते हैं, डब्ल्यू से जाहिर, बी से जाहिर करते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया बेहतर तरीके से, तो हम क्वेश्चनिंग के ज़रिए, प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए हम एक फार्मूला को इंट्रोड्यूस करें, तो फिर हम बोलेंगे कि आज हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह मालूम करेंगे, ये हम देखेंगे। तो हम उनको जो प्रीवियस नॉलेज है, वो नॉलेज के बेसिस के ही हमने नए नॉलेज की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। तो हम प्रीवियस नॉलेज के लिए हम क्वेश्चनिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं, लेक्चर के ज़रिए निकाल सकते हैं, नरेशन दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन करते हैं, ऑडियो वीडियो ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा के, साइंस के अंदर हम जनरली साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करा के भी हम इंडक्शन इंट्रोड्यूस ऑफ द टॉपिक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जब सेट इंडक्शन ले रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कि पहला कंपोनेंट ये है कि टीचर्स यूज द प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स की कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं,
गुड कंटिन्यूटी है कि नहीं है टीचर्स के अंदर, ट्रेनिंग टीचर्स के अंदर, टीचर्स के स्टेटमेंट्स कैसे है, क्वेश्चनिंग कैसे कर रहे हैं, लैंग्वेज कैसी है टीचर्स की, रिलेवेंट सवालात है कि नहीं है, ये चीज़ को हम, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ सेट इंडक्शंस। अब उसके बाद में क्वेश्चन से वे आर फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब एक सिंपल सा हम 2 मिनट का देखेंगे कि हम जब भी कोई इंट्रोडक्शंस देने जाते हैं तो हमने किस तरह एक लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। तो मॉडल लेसन प्लान सेट इंडक्शन का सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग अपना नाम लिखेंगे, कौन सी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, आज की डेट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, मेरा टॉपिक है एरिया ऑफ सिलेंडर। तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स कौन सी है हमारी, इंट्रोडक्शन स्किल। तो ये इंट्रोडक्शन स्किल के लिए मैं एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ चार्ट्स बताई हो क्लास के अंदर, आप ये देख सकते हैं, ये सिलेंडर का चार्ट है। इसके अंदर तो 3 हिस्से दिए हैं, एक तो ऐसा गोल बना है वो, और ऊपर साइड का और नीचे का साइड का। द टीचर्स ट्रेनी टीचर shows the cylindrical shape object and ask the questions। किससे आज क्वेश्चन करेंगे हम, हमारे पीयर ग्रुप से। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पार्ट विल बी ऑब्टेन इफ बोथ द साइड अपर एंड लोअर शीट्स आर सेपरेट। अगर हमारे पास ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का हमने ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग कर दिए तो हमारे पास कितने हिस्से आएंगे, तो ऑब्वियसली 3 हिस्से आएंगे। ऊपर का हिस्सा कैसा रहेगा, व्हाट इज द शेप ऑफ द अपर एंड व्हाट इज द शेप ऑफ नीचे। ऑब्वियसली जब ये सिलेंडर है तो ऊपर का जो हिस्सा मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, सर्कुलर टाइप का है। नीचे का भी कैसा मिलेगा, सर्कुलर टाइप का मिलेगा। तो दो हमें कैसे मिल रहे हैं, सिलेंड्रिकल यानी कि सर्कुलर शेप का मिलेगा। और बीच का जो हमें हिस्सा मिलेगा, जब हम ये ऊपर का और नीचे का निकाल देंगे तो हमारे हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट वहां पे हमें हासिल हो। तो 3 पार्ट्स मिल रहे हैं हमें, सर्कुलर एक अपर का, सर्कुलर एक नीचे का, और एक रेक्टेंगुलर शेप हमें वहां पे हासिल हो रहा है। तो अब हम जब सर्कुलर है तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। बीच का हिस्सा कैसा मिला हमें, रेक्टेंगुलर शेप का। तो टीचर आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मिल गया है हमें। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये रेक्टेंगल भी है, ये सर्कल भी है, हमें एरिया ऑफ सर्कुलर का मालूम करना है। द टीचर्स आर did not get the response from their students, unsatisfactory response। जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट्स को आएगा। तो अब हम पढ़ाने जाएंगे कि बोलेंगे कि now the students are unable to give the satisfactory answer, the teacher will announce the topic by saying today I am going to teach you the area of cylinder and write the name of the topic on the blackboard। तो यहाँ पे बहुत ही हमने सिंपल तरीके से एरिया ऑफ सिलेंडर का टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किए हैं, सिंपल एग्जांपल्स के जरिए लिए है। अब हमने जो बोले थे कि हम जब हम लेते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, तो फीडबैक कौन सी शक्ल में मिलता है हमें, रेटिंग स्केल लिखे हैं यहाँ पे, वेरी गुड है, एवरेज है, पुअर है, वेरी पुअर है। अगर यहाँ पे हम पुअर डालते हैं तो यहाँ पे उसको फीडबैक में हम क्या लिख सकेंगे कि उसको रीप्लानिंग की ज़रूरत है। फीडबैक में हम क्या क्या चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का बराबर चेक किया है क्या, द डिवाइस यूज अप्रोप्रिएट किया है क्या, वॉज इट्स कंटिन्यूटी ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस रही है, टीचर इररिलेवेंट स्टेटमेंट रहे, क्वेश्चंस ऑफ द टीचर्स वर फॉलो हुए कि नहीं हुए, ऑन द होल द इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन्स वर इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ रेटिंग में उसको टिक करेंगे, वेदर इट इज 1, 2, 3 और 4। आप यहाँ पे कमेंट्स भी लिख सकते हैं, सुपरवाइजर जो है कमेंट्स लिखेंगे कि भाई उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और सुपरवाइजर की सिग्नेचर। तो यहाँ पे एक हमारी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स खत्म हो जाती है। तो आज हमने माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग की स्किल्स के बारे में पढ़े हैं और उसको किस तरह लिया जाता है यहाँ पे हमने देखा है। थैंक यू सो मच।